बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के शुभ दिन की, शुभ अवतरण दिवस की, जन्म दिवस की श्री हुजूर गुरु महाराज जी के आज के इस शुभ दिन को श्री आनंदपुर धाम में मनाने के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि गुरुमुख प्रेमी हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के चरण कमलों में बैठ कर के श्री आनंदपुर धाम में ये शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। सुंदर सुंदर नज़ारे अपने दिल में बसा रहे हैं और वैसे भी श्री आनंदपुर धाम में श्री हुजूर गुरु महाराज जी खुला समय दे करके गुरुमुख प्रेमियों को खूब आशीर्वाद लुटाते रहे हैं। इन दिनों 12 जून को श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम और मुंबई होते हुए श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने लगभग 1 महीना वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल किया, सेवा का अवसर प्रदान किया, सुंदर वचनों से कृतार्थ किया और फिर पर्व के बाद 2 जून के भंडारे के बाद 10 जून को राज तिलक का भी सुबह सवेरे अवसर प्रदान किया गुरुमुख प्रेमियों को। श्री दर्शन हाल में विराजमान होकर सुंदर वचन भी फरमाए और खिचड़ी भी खिलाई और दोपहर से पहले पहले श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ से प्रस्थान करके अमरधाम मुंबई में कृपा फरमाई। अमरधाम वासियों को सुंदर दर्शनों से निहाल करके फिर 12 तारीख को श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में पधारे 12 जून को। तब से श्री गुरु महाराज जी 12 अगस्त भी जा चुकी है और शुभ संक्रांति के पर्व आए, गुरु पूर्णिमा का पर्व आया और इस प्रकार साथ ही साथ शुभ स्नान का भी गुरुमुख प्रेमियों को अवसर मिला और आज शुभ अवतरण दिवस को मना करके गुरुमुख प्रेमी हर्षो उल्लास में झूम रहे। जब से ये सुनिश्चित किया गया है श्री गुरु महाराज जी की मौज, जब सबको पता चले कि श्री गुरु महाराज जी ने ये शुभ जन्म दिवस का पर्व जो है श्री आनंदपुर धाम में मनाना है, तो क्या स्थायी निवासी महात्मा जन, बाई जन, भक्त जन, भक्तानियाँ और अनेक गुरुमुख प्रेमी जो बड़ी आसानी से श्री आनंदपुर धाम पहुँच सकते हैं, क्योंकि श्री प्रयाग धाम कुछ दूरी पर होने की वजह से बहुत से गुरुमुख प्रेमी पंजाब में रहने वाले हों, राजस्थान में रहने वाले हों, हरियाणा में रहने वाले हों, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हों, दिल्ली में भी रहने वाले हों,
उस प्रकार से नहीं पहुंच सकते जैसे श्री आनंदपुर धाम में पहुंचाते हैं आसानी से। उन सभी के दिलों में एक अलौकिक खुशी प्राप्त होती हुई गुरुमुख प्रेमियों ने एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे को खुश देख करके ये अनुभव किया कि गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम का, अपने हुजूर सतगुरु जी का शुभ अवतरण दिवस श्री आनंदपुर में मनाने का ये सौभाग्य प्राप्त करना है। इसी बात से खुशी की लहर गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में दौड़ रही। कुछ दिनों से सभी गुरुमुख श्री आनंदपुर में इन घड़ियों के इंतजार कर रहे थे, इस दिन की इंतजार कर रहे थे। और वैसे तो पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी रहा करते हैं, रहते हैं, वे सभी इस दिन की इंतजार में घड़ियां गिन रहे थे, घंटे गिन रहे थे। और आज वही शुभ दिन आया है। सब गुरुमुख प्रेमी मिलजुल करके कुटिया में, सत्संग आश्रम में, अपने घरों में, श्री प्रयाग धाम में, श्री अमर धाम में, विवेक धाम में, अनूप धाम में, परम धाम में, संत नगर में और श्री आनंदपुर में तो मनाया ही जा रहा है। सब जगह हर्षोल्लास से आज श्री हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस सभी प्रेमी मना रहे हैं। और दिन भर आज खुशियों का आलम छाया रहेगा। चारों ओर खुशियों की हवा चलती हुई गुरुमुख प्रेमियों को महसूस होगी, क्योंकि ये प्रेरणा गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में श्री सतगुरु जी भरपूर कर देते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों की जो लिव सतगुरु के चरणों में लगी होती है, जो ध्यान लगा होता है, कुटियाओं में क्या, आश्रमों में, बड़े हों छोटे हों, जहाँ जहाँ भी स्थान बने हुए, सब जगह सजावटों का दौर इन दिनों चलता रहा। और आज सुबह से भी गुरुमुख प्रेमी आश्रमों पर तैयारियां कर रहे हैं। वो शाम के समय जहां अवतरण दिवस मनाया जाना है। और श्री आनंदपुर दरबार में भी अनेक दिनों से इस शुभ अवसर के लिए खूब सजावट और तैयारियां चलती रही हैं। और रात को कितनी कितनी देर तक लड़ियां, गुब्बारे, खूब सजावट, क्या श्री दर्शन हाल, क्या श्री मंदिर जी, क्या समाधि स्थल, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के मंदिर में, श्री आनंद शांति कुंज में, सब जगह भव्य से भव्य सुंदर सजावट होती रही। और आज वो दिन आया है। सब गुरुमुख प्रेमियों ने अपने सतगुरु के चरणों में बैठ कर के मनाया है। सुबह सवेरे गुरुमुख प्रेमी बड़े हर्षोल्लास से श्री आनंदपुर धाम की सड़कों में चलते हुए, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, बाहर से आई हुई संगत भी अलग अलग वेशभूषाओं में, गुरुमुख प्रेमियों के सिर पर रुमाल बंधे हुए सड़कों पर
चले जा रहे हैं। एक ही धुन सवार है कि आज मेरे श्री गुरु महाराज जी का जन्मदिन है। और ये भजन तो अनेकों दिनों से चल रहा है कि आने वाला है मेरे सतगुरु का जन्मदिन आने वाला है। हर आश्रम पर कुछ दिन पहले ही ये भजन गुरुमुख प्रेमी भक्तानियाँ, क्या महात्मा जन, क्या भाईजन ये बोला करते हैं और खुशियाँ मनाया करते हैं कि जन्मदिन के इंतज़ार में ही भजन बोला करते हैं। और आज इस प्रकार से भी भजन गुरुमुख प्रेमी बोल करके खुशी मनाएंगे कि मनाने आए हैं सतगुरु का जन्मदिन मनाने आए हैं। तो ये बड़े हर्षोल्लास का दिन है। गुरुमुख प्रेमी जब सुबह सवेरे ही श्री मंदिर जी की ओर पहुंच रहे थे तो बड़ा उत्साह देखा जा रहा था कि अपने हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की सुंदर मनमोहनी छवि को निहारने के लिए, एक झलक दर्शन पाने के लिए लालायित हो रहे थे। हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी इस धराधाम पर अवतरित हुए। कुछ वर्णन है कि श्री परमहंस प्रभु पार ब्रह्म अग जग के आधार, षष्टम रूप में प्रकट हुए सतगुरु करुणाधार। परमार्थ हित जगत में भव के करणाधार, आत्म सुख की संपदा बख्शा ज्ञान उजियार। सेवा सुमरन नाम ही जीवन का तत्सार, वचनामृत की दृष्टि से किया भक्ति संचार। शत शत कोटि वंदना सतगुरु तव चरनार, आशीष कृपा दृष्टि से मिलता सुख अपार। प्रकृति नियंता स्वयमेव ही सुदुर्लभ कार्यों की सुचारू व्यवस्था करता है। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी की श्री मौज को साकार रूप देने के लिए श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज ने भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री आनंदपुर की पुण्य धारा की संरचना आरंभ की। जन जन में नाम सेवा भक्ति की संजीवनी का अमृत पिलाकर विश्व विख्यात श्री परमहंस अद्वैत मत को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ाने का श्रेय दिया। श्री दूसरी पातशाही जी महाराज श्री मौज अनुसार आपके श्री हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के माता पिता सन 1930 में श्री आनंदपुर की पावन धरती पर सेवा के लिए आए। उस समय इस जगह पर श्री आनंदपुर में कंटीली झाड़ियों से भरा पूरा बीहड़ जंगल था। रहने को निवास स्थान भी नहीं था। उस वक़्त 1930 में इस धरती को खरीद किया गया था। पूरा का पूरा जंगल था, घना जंगल था और न रहने के लिए जगह, न पीने के लिए पानी, एक बूंद भी पानी नहीं थी। खाने के लिए यहाँ कोई उपज नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ अथक प्रयास किया। दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने, संत गरीबदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन सुकल, धन जहाँ साध परवेश। यानी माता धन्य है, वो धरती पूजनीय है और पूजनीय बन जाती है धरती, वो नगर और देश भी
पूजनीय और पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, वो कुल श्रेष्ठ हो जाता है। महापुरुष जहाँ पर अवतरित होते वे स्थान इतिहास में युगों युगों तक अमर हो जाते हैं। ये श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का उल्लेख है कि यहाँ परमहंस महाराज जी अपने सभी रूपों में, सभी स्वरूपों में यहाँ रहे और आज षष्ठम रूप में श्री परमहंस अवतार हाजिर हजूर हमें दर्शन दे रहे हैं। परमार्थ पथ के भाग्य निर्माता महाराज अधिराज श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय के अधिष्ठाता बनकर आध्यात्मिक अमर ज्योति के शाश्वत संत स्वरूप में प्रकट हुए और श्री श्री 108 श्री स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज शुभ दिनांक 15 अगस्त सन 1932 आज के दिन, जो कि ये 15 अगस्त का दिन है, आज ही के दिन 1932 में श्री हुजूर गुरु महाराज जी अवतरित हुए। सावन का महीना, सावन मास और सोमवार की प्रभात वेला में उच्च कश्यप वंश में मध्य प्रदेश के जिला गुना, जो आज वर्तमान समय में जिला अशोकनगर है, पहले अशोकनगर केवल अशोकनगर कहलाता था, जिला गुना होता था। आज अशोकनगर भी जिला बना हुआ है और श्री आनंदपुर में जो चक सुखपुर की पुण्य धरा पर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी का अवतार हुआ, जहाँ सुखपुर अस्पताल के नाम से जाना जाता है। आज पूज्य श्री निर्मल दास जी को आपके पिता श्री और पूज्य पारीबाई जी को आपकी माता जी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय, उस अवसर में जो भारतवर्ष है, हिंदुस्तान जो है, उस वक़्त गुलामी की बेड़ियों में गुलाम बना हुआ था, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था पूरा भारतवर्ष। उसी भारतवर्ष में महान विभूति ने संत वेश में ये संदेश सुना दिया कि कुछ ही समय में इसी विशेष दिवस पर वो स्वतंत्रता दिवस की शहनाइयों से गूंज उठेगा। फिर दिसंबर सन 1932 में आपके माता पिता टेरी में श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में पहुँचे। परम तत्व ज्ञाता योग निष्ठ श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में पिताजी ने नामकरण के लिए, हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के नामकरण के लिए विनती की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, दूसरी पातशाही जी ने छठी पातशाही गुरु महाराज जी पर विशेष कृपा दृष्टि करते हुए आपका शुभ नाम गुरुचरण जी रखा। वह श्री प्रवचन भी फरमाए, हमें तो ये दुर्लभ अनमोल रतन अपने घर में ही मिल गया है, कहीं जाकर खोजने की आवश्यकता ही नहीं। आगे चलकर ये परमार्थ के सिलसिले को विशाल रूप प्रदान करेंगे। महापुरुष कितने त्रिकालदर्शी होते हैं कि अभी आपका जन्म हुआ है अगस्त में और दिसंबर में हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के माता जी और पिताजी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करने टेरी में, क्योंकि श्री आनंदपुर में तो कार्य
शुरू हो चुका था। उस वक़्त दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी टेरी में विराजमान थे, तो हुजूर गुरु महाराज जी के माता पिता हुजूर गुरु महाराज जी को अपनी गोद में लेकर टेरी में श्री दर्शनों के लिए जब पहुँचे, तब ये वचन हुजूर गुरु महाराज जी के सामने ही इतनी अल्प आयु में फरमा दिए कि ये अनमोल रतन हमें मिल गया, घर बैठे मिल गया है, और आगे चलकर परमार्थ के सिलसिले को बड़े विशाल रूप में ये प्रदान करेंगे, जो हम अपनी आँखों से आज देख रहे हैं। 13 वर्ष की आयु से 13 वर्ष की आयु में एक बार बैलगाड़ी के द्वारा आप ईसागढ़ में श्री आनंदपुर से आज्ञा के अनुसार किसी सेवा कार्य के लिए गए। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेटकर आप अपने इष्ट देव के ध्यान में मगन हो गए। ये छठी पातशाही गुरु महाराज जी जब 13 वर्ष की उम्र थी, क्योंकि बचपन से ही श्री दरबार की चरण शरण जिसे मिल जाए और जो धुर दरगाही मौज से स्वयं इस धरती के पूरी दुनिया के भाग जगाने के लिए और पूरी दुनिया को भक्ति का मार्ग दर्शाने के लिए आया हो, उनकी महिमा का गायन भला कौन कर सकता है। 13 वर्ष की आयु में जब आप बैलगाड़ी द्वारा ईसागढ़ में श्री आनंदपुर से जा रहे थे किसी कार्य को, तो रास्ते में पेड़ के नीचे लेट गए। आप अपने श्री गुरु महाराज जी के दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के ध्यान में मगन हो गए। अचानक संजोग हुआ कि एक फकीर का उधर से गुजरान हुआ, तो आपके श्री मुख की अलौकिक आभा को निरख कर देख कर वो आपके पास आ गया, नज़दीक आ गया और पूछने लगा। और वो पूछने लगा आपसे, चाहे जो भी भाव रहा हो, हुजूर गुरु महाराज जी से वो फकीर पूछने लगा कि आप कौन हैं। तब बहुत सुंदर जवाब श्री गुरु महाराज जी ने उस वक़्त 13 साल की उम्र में उस फकीर को दिया कि मैं अपने परम इष्ट देव श्री आनंदपुर दरबार के सम्राट का सेवक हूँ। कोई साधारण इंसान इस प्रकार ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई जन्मजात अवतारी पुरुष ही ऐसे सुंदर अलौकिक शब्दों का अपने सुंदर मुख से, जिह्वा से उच्चारण करता है। सो आपने किया कि मैं श्री आनंदपुर वाले सम्राट का सेवक हूँ। और वो आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, वो फकीर जो पूछ रहा था वो जवाब सुनकर कहने लगा कि आपके मस्तक और आपके सुंदर चरण कमलों की रेखाएं तो ये बताती हैं कि आप स्वयं किसी बड़े शहंशाह के शहजादे हैं, जिन्हें यहाँ इन पत्थरों में नहीं बल्कि शहंशाही महलों में निवास करना चाहिए।
क्योंकि उस वक़्त आप जो लेटे हुए थे धरती पर, टांग पर टांग चढ़ा करके, जो चरण कमल दिख रहे थे सीधे, उस फकीर ने वो रेखाएं दूर से देखकर और आपके माथे पर, ललाट पर कुछ देख करके ये उस अल्प आयु में ही बतला दिया। और उस वक़्त आपने बहुत ही विनम्र भाव से ये भी कहा उस फकीर से कि हम दुनिया के शहंशाह और शाही महलों को तो नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि हम श्री आनंदपुर दरबार के रूहानी शहंशाह के शहजादे हैं और श्री आनंदपुर के रूहानी महलों में निवास करते हैं। समय आने पर उस फकीर के साथ साथ आपके अपने वचन भी सत्य हुए, जो उस फकीर ने कहा और जो आपने उस फकीर को वचन फरमाए। आज रूहानी सम्राट बनकर प्रेम, शांति और रूहानियत की दात से सबकी झोलियां भर भर कर सबको माला माल कर रहे हैं। 17 वर्ष की आयु में श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी की श्री आज्ञा से आप श्रीमान महात्मा गुरु दर्शनानंद जी के साथ सत्संग की सेवा में जींद हरियाणा गए। उनके साथ संत समागमों में जाकर जब आप गुरु ध्यान में लीन होकर मधुर कंठ से भजन गाते तो सब तन्मयता से मगन होकर उन भजनों को सुनते और आनंद मगन हो जाते। उनका अंतर मन भक्ति की प्रेम तरंगों में मज्जन करने लगता। लगभग 2 महीने बाद आप उन्हीं महात्मा जी के साथ श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों के लिए आए। कुछ दिन श्री आनंदपुर में ठहरने के पश्चात महात्मा जी जब आपको सत्संग की सेवा के लिए फिर साथ ले जाने लगे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने, तीसरी पातशाही जी ने फरमाया, अब इनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत है, अब ये हमारे पास रहकर सेवा करेंगे। इस प्रकार आप श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर में रहकर सेवा करने लगे। अनेक प्रकार से जैसे भी हम उच्चारण करें, जैसे भी वर्णन करें, हमारी तुच्छ बुद्धि है, हमारी जीवा भी कमज़ोर है। किसी भी प्रकार से हम महापुरुषों की महिमा का वर्णन, उनके गुणानुवाद नहीं गा सकते। श्री दरबार की सेवा हित चित्त से आज तक करते रहे हैं और कर रहे हैं। श्री हुजूर गुरु महाराज जी जब गद्दी पर विराजमान हुए, जब रूहानियत के सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने आध्यात्मिक मार्ग की परंपरा को निभाते हुए परिनिर्वाण से पूर्व आपको सर्वगुण संपन्न जानकर सभी रूहानी रहस्य समझाकर रूहानी दात आपने प्रदान कर दी। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हुजूर छठी पातशाही जी को, श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी की श्री आज्ञा को आपने सिरोधार्य करते हुए उनकी मौज के अनुसार 17 अक्टूबर सन 1917 कार्तिक संक्रांति मंगलवार के शुभ दिन श्री श्री 108 श्री हजूर स्वामी विचार पूर्ण आनंद जी महाराज श्री छठी पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए।
सबसे पहले महात्मा योग प्रेमानंद जी ने, जो कि भोग वाले महात्मा जी के नाम से हम जानते हैं, आप जी के शुभ्र भाल पर, मस्तक पर केसर का तिलक लगाया और उसके बाद आरती उतारी गई। सभी गुरुमुख प्रेमी अधिक संख्या में श्री आनंदपुर में श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस राज तिलक के अवसर का भी सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे थे। विशाल श्री दर्शन हाल में परम हितैषी करुणा वत्सल श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने अपनी असीम करुणा व ममता बरसाते हुए प्रत्येक संतप्त हृदय को अपने दिव्य प्रेम का अवलंबन देकर जीवन में सुख की सवेर कर दी। एक दिन पहले ही 17 अक्टूबर से एक दिन पहले रूहानी सिंहासन पर विराजमान होने से एक दिन पहले ही 16 अक्टूबर को आपने निज कर कमलों से श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की दिव्य प्रतिमा को पावन श्री समाधि स्थल पर विराजमान किया। और आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। फिर पावन वचनों में फरमाया, उस वक़्त आप 17 तारीख को विराजमान हुए, उससे पहले पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की दिव्य प्रतिमा को वहाँ उन्हीं के समाधि स्थल पर विराजमान किया, सुंदर हार पहनाया, पुष्प अर्पित किए, केसर का तिलक लगाया, श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। और फिर श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही जी ने वचन फरमाया, सबको गुरुमुखों प्रेमियों को अपने पावन वचनों में फरमाया कि सब गुरुमुख जन आज यहाँ इस पावन स्थल पर इकट्ठे हुए हैं। आप सबको मालूम है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर में गुरुमुखों से भरपूर सेवा करवाई, भजन अभ्यास पर जोर दिया। उन्होंने 47 वर्ष तक इस राज सिंहासन पर बैठकर गुरुमुखों को सतमार्ग दिखलाया, भक्ति, परमार्थ, सेवा और 5 नियमों की पालना करने की ओर सब सेवकों को आगे बढ़ाया। गुरुमुखों के लिए उनके जो आदेश अभी तक होते रहे हैं, उन आदेशों और 5 नियमों की पालना करने में ही सबका कल्याण है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने पावन तन पर अनेकों कष्ट उठाकर जीवन भर जीवों को सुख दिया है, शांति दी है, ऐसा रास्ता बतलाया है जिसे कभी भी भुलाना नहीं है। सबका ये फर्ज हो जाता है कि उनकी आज्ञा अनुसार चलते हुए अपने असली काम को करें। जिस स्थान पर इस समय सब बैठे हुए हैं, इसका शुभ नाम श्री आनंद शांति कुंज रखा गया है। वहीं उसी दिन श्री आनंद शांति कुंज समाधि स्थल पर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की प्रतिमा को विराजमान किया। आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ, सुंदर वचन हुए और नामकरण भी श्री हजूर गुरु महाराज जी ने उस वक़्त किया। और वहीं सब गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे और ये शुभ कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर रहे थे। ये 16 अक्टूबर 1917 की बात है, राज तिलक से एक दिन पहले की बात है। और फरमाया कि जैसा इस पावन स्थल का शुभ नाम रखा गया है, तो यहाँ पर सबको असीम शांति मिलेगी। यानी श्री आनंद शांति कुंज है, तो यहाँ आने वाले को, यहाँ बैठने वाले को, मत्था टेकने वाले को, सुमरन करने वाले को भरपूर शांति मिला करेगी। सब गुरुमुख यहाँ श्री आनंद शांति कुंज में पहुंचकर भजन अभ्यास का नियम बनाए और आज्ञा अनुसार जो जो सेवा जिम्मे लगी हुई है, वो सेवा करके अपना जन्म सफल करें।
और फिर इसके बाद सतगुरु दाता दयाल जी की पावन स्मृति में, उनकी याद में भजन गाए गए, प्रसाद वितरित किया। और ये सब जितने भी रचना समय समय पर महापुरुषों ने रचाई है, हम गुरुमुखों को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए और लोक परलोक सुहेला करने के लिए केवल हम गुरुमुखों प्रेमियों की भलाई के लिए ही सारी रचना होती रही है और हो रही है और होती रहेगी। इस वक्त भी अगर हम जब जब भी श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं, उनके सुंदर वचन सुनते हैं, हर समय श्री परमहंसों का गुणगान करते रहते हैं। अपने पावन वचनों में सभी श्री परमहंसों के गुण अनुवाद अपनी पावन जिह्वा से गाया करते हैं और हमें एक ये संदेश भरपूर दिया करते हैं कि हमारा भी ये कर्तव्य बन जाता है कि जितने भी पर्व मनाते हैं, एक साल के अंदर अनेकों पर्व आते हैं। एक शुभ संक्रांति का पर्व तो हर महीने में एक बार आता है, हर महीने में आता है। और इसके अलावा अनेक पर्व हैं जो कोई श्री आनंदपुर में मनाए जाते हैं, कोई श्री प्रयाग धाम में मनाए जाते हैं, श्री संत नगर में भी मनाए जाते हैं, जैसे श्री मौज हो। लेकिन एक पर्व ये भी है कि जब जिस वक़्त इष्ट देव प्रीतम का दर्शन हो जाए, सतगुरु का दर्शन हो जाए, वही घड़ी धन है, वही घड़ी पर्व है, त्योहार है। जा पल दर्शन साध का, ता पल की बलिहार, सतनाम रसना बसे, लीजे जन्म संवार। कि जिस पल भी सतगुरु का दर्शन हो जाए, वक़्त के महापुरुषों का दर्शन हो जाए, कुर्बान उस घड़ी पर जाएं, बलिहार जाएं उस घड़ी पर, उस पल पर। और ऐसे लम्हे, ऐसी घड़ियाँ अपनी जिह्वा से नाम का उच्चारण करते हुए, सुमरन करते हुए, सेवा करते हुए अपने जीवन को संवार लेना चाहिए। महापुरुषों से यही शिक्षा हमें मिलती रही है। और आज ये शुभ जन्म दिवस जो गुरुमुख प्रेमी मनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुँचे हैं, जो स्थायी निवासी हैं, जो बाहर से आए हैं, सभी अपने जन्म को संवारने का कार्य कर रहे हैं, अपना लोक परलोक सुहेला कर रहे हैं। जो भी जहाँ भी अपने सतगुरु को याद कर रहा है, अपने सतगुरु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हाजिर हजूर जान करके कुटिया में बैठकर, अपने घर में बैठकर, चाहे वो किसी गांव में बैठा हो, लंदन में हो, कनाडा में हो, भारत में हो, या चलती हुई ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, अपनी चित्त वृत्तियों में सतगुरु का ध्यान करते हुए, उन्हें हाजिर हजूर समझते हुए, उनके शुभ जन्म दिवस का अपने भीतर ही भीतर
एहसास करते हुए लाभ प्राप्त करें। हाजिर हजूर गुरु महाराज जी के जो दर्शन कर रहे हैं श्री आनंदपुर में, बेशक उनकी बात निराली है। जो पहुंचा है श्री चरणों में, सुबह सवेरे से ही गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर मिलना आरंभ हो गया है। सुबह सवेरे ही जब गुरुमुख प्रेमी सड़कों पर चले जा रहे थे, श्री मंदिर जी की ओर पहुंच रहे थे, श्री आनंद सरोवर के रास्ते होकर के साफ सुथरी सड़कों पर जब मंदिरों के प्रांगण में सरोवर के तट से पुल पर उस विशाल काय गेट के अंदर प्रवेश करते हुए संगे मरमर की सड़क पर पांव रख करके गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में पहुंच रहे थे और मंदिर जी में बैठ करके श्री हुजूर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। और कुछ गुरुमुख प्रेमी अभी सड़कों पर ही आ रहे थे, पहुंच रहे थे, और श्री कार का हॉर्न बजने लगता है और गुरुमुख प्रेमी पीछे मुड़कर देखते हैं, रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं और श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर सबको आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। सुबह सवेरे का ये अवसर कि अभी पूरी तरह से सूर्य देव उदित नहीं हुए, श्रीकार में झिलमिल करती हुई रोशनी और श्रीकार के बाहर भी सुंदर सजावट, रंगीन बत्तियां लगी हुई और आगे कार के बम्पर पर सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल फूलों की सजावट देखते ही बनती है। और कार श्री सबको दर्शन देते हुए आगे बढ़ गई। और तब गुरुमुख प्रेमी पहले से तेज कदमों से चलते हुए थोड़ा उतावलापन दिखाते हुए कि जो देर हुई सो हुई, अब तुरंत पहुँचे कि श्री आरती पूजा ना हो जाए। कोई सोचता है कि आरती पूजा से पहले भी सुंदर कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि ऐसे खास अवसरों पर श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों को तिलक लगाया करते हैं और गुरुमुख प्रेमी भाग भाग कर पहुँचते हुए श्री मंदिर जी में और श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए सुंदर सजी हुई श्री कार जिस पर गुब्बारे लगे हुए हैं और देख करके श्री कार को मन हर्षोल्लास से भर जाता है। गुरुमुख प्रेमी ऊंची और मीठी स्वर में जयकारे लगा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी कभी ज़्यादा तो कभी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सबको आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं और श्री कार से बाहर कृपा करते हुए श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। सभी को आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे श्री वेदी जी में प्रवेश करते हैं और श्री परमहंसों को सुंदर तिलक लगाने का ये अवसर, ये सिलसिला शुरू होता है। साथ के साथ माइक में महात्मा जी जयकारे लगा रहे हैं, श्री हुजूर गुरु महाराज जी परमहंसों को तिलक लगा रहे हैं, पुष्प भेंटा कर रहे हैं, गुलदस्ते शुभ जन्म दिवस मुबारक, अवतरण दिवस मुबारक, इस प्रकार लिखे हुए सुंदर गुलदस्ते श्री परमहंसों के चरणों में, सभी श्री परमहंसों के चरणों में समर्पित करते हुए और सुंदर सुंदर तिलक मस्तक पर लगाते हैं, चरणों पर लगाते हैं और आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार
सभी श्री परमहंसों को सुंदर तिलक लगाया। और ये सुंदर अवसर जहाँ गुरुमुख प्रेमी अपने श्री परमहंसों के साथ और हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के साथ ये शुभ जन्मदिन मना रहे हैं, केक कटवा रहे हैं, नाच रहे हैं। सुबह मंदिर जी में ही गुरुमुख प्रेमी नाचना शुरू हो गए, सब तालियां बजा रहे थे, गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। श्री आरती के पश्चात भक्तानियों के जो भजन बोलने का अवसर होता है, उसी में ही तालियों की खूब गड़गड़ाहट होने लगी। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे। गुरुमुख प्रेमी खूब नाचने का, कोई बैठे बैठे नाच रहे थे। और जब श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा करते हैं तो अनेकों गुरुमुख प्रेमी नाचते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए। बड़े गुरुमुख प्रेमियों की सारी भीड़ श्री कार के आसपास हो गई और वहाँ सेवा समिति जो गुरुमुख प्रेमियों को नियंत्रित किए हुए इशारा करते रहे और गुरुमुख प्रेमी लाइनों में खड़े हुए और थोड़ा आगे चलकर अधिक अधिक भीड़ बढ़ती हुई, जयकारे लगाती हुई और धीरे धीरे श्री कार आगे बढ़ते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी ने श्री मंदिर जी के प्रांगण से प्रस्थान किया। और गुरुमुख प्रेमियों ने ये सुबह सवेरे का सुंदर नज़ारा अपने हृदय में भरपूर किया। और दिन में फिर अवसर श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों को मिलता ही है। सुबह सवेरे सब गुरुमुख प्रेमियों ने अपनी आत्मा को खुशियों से भरपूर कर लिया और सुबह सवेरे शुभ जन्म दिवस गुरुमुख प्रेमी मना करके खुशियों से सराबोर हो रहे थे। आज के शुभ जन्म दिवस की फिर से एक बार लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। आज हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस दयाल महाराज जी के छठे रूप में अवतरित हुए हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।